झूठ, धोखा और चालाकी, अगर इन 3 गुण में तुम सक्षम हो तो तुम किसी मारवा से कम नहीं हो। मारवा कौन है? यही है मेरी अगली कहानी के मुख्य किरदार। तो कैसे हैं आप लोग? इंडियन फिल्म हिस्ट्री से मैं हूँ मानसी और आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेके आई हूँ। एक ऐसी कहानी जिसका शीर्षक है द कैसीनो। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह चालू होती है कि मिस्टर मारवा काठमांडू के सबसे बड़े कैसीनो के मालिक होते हैं। उनका धंधा 3 चीज़ों से ही चलता है: धोखा, झूठ और चालाकी। उनका बेटा विक्की मारवा इस बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता। वो बस अय्याशियाँ करना जानता है और अपनी गर्लफ्रेंड आर्या के साथ घूमना। मिस्टर मारवा और विक्की की सौतेली माँ मिसेस रूप मारवा कैसीनो में एक बहुत बड़ा फंक्शन अटेंड करने जाते हैं। वहाँ नेपाल का मेयर भी आने वाला होता है। मिस्टर मारवा ने अपनी कैसीनो की फेमस डांसर रिहाना को परफॉर्म करने के लिए बोला होता है। रिहाना की अदाएं तो ऐसी हैं कि कोई भी फिसल जाए, तो मेयर क्या चीज़ है। रिहाना परफॉर्म करने के बाद रूम में जाती है। मेयर उसके पीछे पीछे जाता है। फिर रिहाना अपनी अदाओं से मेयर को घायल कर रही होती है और उसके एक एक टी शर्ट के बटन खोल रही होती है। इतने में ही मिस्टर मारवा आ जाते हैं। वो रिहाना पे चिल्लाते हैं और मेयर को बोलते हैं कि इसको तो नहीं पता, पर यहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, पर आप चिंता मत करिए, इस चीज़ की रिकॉर्डिंग सिर्फ मेरे पास रही। मेयर घबराता है और चला जाता है, पर ये सारा षड्यंत्र तो खुद मारवा ने रचा था। तो उसको पता था कि मेयर को कैसे और कब फंसाना है और इससे मेयर उसकी मुट्ठी में आ जाएगा। सब हो जाने के बाद रिहाना मिस्टर मारवा की बाहों में होती है और वो दोनों किस कर रहे होते हैं कि इतने में ही आ जाती है मिस्टर मारवा की वाइफ रूप मारवा और वे सब देख लेती है। वो गुस्से में वहाँ से अपने घर चली जाती है और एक सुसाइड नोट लिख के जाती है और फिर उसके हाथ में होती है एक बंदूक। रूप मारवा ने छत से छलांग लगाई और मिस्टर मारवा की गाड़ी पे आके ही दम घोट दिया। उसके अगले दिन देशमुख, जो मारवा के लॉयर थे, उन्होंने विकी को फ़ोन करके इन्फॉर्म किया कि तुम्हारी माँ का देहांत हो गया है और तुम जल्दी से घर आ जाओ। वो रोने लग जाता है क्योंकि सौतेली माँ होने के बाद भी आखिर तो वो उसकी माँ ही थी। उसने उसको हमेशा अपने बेटे जैसा समझा था और हमेशा उसकी परवाह की थी। वहाँ विकी को गले लगाती है उसकी बहन रिया मारवा। रिया मारवा वैसे तो मेंटल असाइलम में रहती है क्योंकि कहा जाता है कि वो पागल है और वो वहीं रहती है और सिर्फ आज अपनी माँ के देहांत के लिए आई है। वहाँ दूसरी ओर मेयर कैसीनो पे लगने वाले टैक्स को बढ़ा देता है जिससे जितने भी प्रॉफिट्स हों कैसीनो के वो सब के सब सरकार के नाम हो जाए। जैसे ही मिस्टर मारवा को ये पता चलता है वो एक गेम रचता है। वो रेहाना को मेयर के घर भेजता है, पर उसी टाइम विकी भी रेहाना के साथ जाने की जिद करता है। वो बोलता है कि मैं नीचे ही रहूँगा, तुम्हें जो भी काम है वो करके आ जाना। विकी नीचे खड़ा रहता है और रेहाना मेयर के पास जाती है। रेहाना और मेयर के बीच में कुछ हो ही रहा होता है। विकी जैसे ही ऊपर पहुंचता है वो देखता है कि मेयर रेहाना के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ पड़ी एक रॉड को मेयर के सर में मार देता है। वो रॉड इतनी ज़ोर से लगती है कि मेयर वहीं के वहीं मर जाता है। विकी अपने डैड से बहुत डरता था, इसलिए वो रेहाना को मना कर देता है कि इसके बारे में डैड को नहीं पता चलना चाहिए और मारवा को पता भी नहीं चलता। ये सब हो ही रहा होता है कि फिर आता है एक रिपोर्ट पुलिस की कि जल्दी से जल्दी रेहाना, मिस्टर मारवा और विकी मारवा को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। इस बीच विकी मिलता है कमीला से। कमीला उसकी एक अट्रैक्शन होती है। वो उसको वार्न करती है कि तुम्हारे बाप की जान पे खतरा है, तो थोड़ा ध्यान से रहना, उनको कहीं बाहर मत जाने देना। विकी कुछ समझ नहीं पाता है क्योंकि उस लड़की के चेहरे पे मास्क होता है और वो ये बोल के निकल जाती है। वहाँ मिस्टर मारवा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाते हैं, जहाँ उनकी बाकी 3 पार्टनर्स गुरुंग, एक आदमी देशमुख जो उनके प्राइवेट लॉयर थे, और रिंजिन आते हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा पावर पे होते हैं गुरुंग मारवा के बाद, और रिंजिन का एक ही मकसद होता है किसी भी तरह कैसीनो में ड्रग्स की सप्लाई चालू हो, पर मारवा इसके सख्त खिलाफ होता है। एक दिन कमिश्नर अपने असिस्टेंट राम के साथ मारवा के घर जाता है और उसको वार्निंग देता है कि तुम्हारे ऊपर जान का खतरा है। मारवा सिक्योरिटी और बढ़ा देता है और
फिर वो देशमुख को बुलाता है विल बनाने के लिए। वो बोलता है कि तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम कर दो और मेरी बेटी के नाम कर दो, कि मेरे को अगर कुछ हो जाए तो मेरा बेटा ये बिज़नेस संभाले। वो देशमुख को भी एज अ प्राइवेट गार्डियन छोड़ के जाता है और ये बोलता है कि अगर विकी में थोड़ी सेंस ना आए तो रेहाना मेरा बिज़नेस संभालेगी जब तक विकी बड़ा ना हो जाए। पिछली बार तो वो ऑर्डर्स रुक गए थे, पर इस बार फिर से ऑर्डर्स आए तीनों को गिरफ्तार करने के। इस बार मिस्टर मारवा पूछता है रेहाना से कि विकी का नाम क्यों है। तब विकी बोलता है कि उसी ने मारा है मेयर को। मिस्टर मारवा को शक हो जाता है कि इसमें रेहाना की चाल ज़रूर है, इसलिए वो अपना और विकी दोनों के ऑर्डर्स कैंसिल करवा के सिर्फ और सिर्फ रेहाना को अरेस्ट करने का ऑर्डर निकलवाता है। उसके बाद वो विकी को डांटता है कि पहले ही तुम पे आर्या के मर्डर का चार्ज था और अब मेयर का भी। तुम चाहते हैं क्या हो, क्यों मेरी लाइफ को दुविधा में डाल रहे हो। एक दिन अचानक से उसी कसीनो की एक डांसर मिस्टर मारवा को एक पेन ड्राइव देके जाती है। वो जैसे ही वो पेन ड्राइव खोलता है वो देखता है कि रेहाना और रिंजिन बीच जो संबंध है वो बहुत गहरे हैं, दोनों मिलते भी हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है कि रेहाना पक्का कुछ ना कुछ कर रही है और वो रेहाना को बुलाता है और गुस्सा करने लग जाता है। वो बोलता है कि जिस तरह से मैं तुमको लाया था तो मैं तुमको बाहर भी कर सकता हूँ, तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। रेहाना जैसे ही वो चला जाता है ये बोलती है कि तुम्हें लास्ट वार्निंग देने का भी मौका नहीं मिलेगा। उसी रात मिस्टर मारवा को ये फ़ोन आता है कि कसीनो में आग लग गई है। वो जैसे ही बाहर निकलता है 2 गाड़ियाँ उसका पीछा करने लग जाती हैं और सब उसको मारने लग जाते हैं। और फिर अचानक से एक पीछे से गोली चलती है मिस्टर मारवा के सर में और मिस्टर मारवा वहीं मर जाते हैं। मिस्टर मारवा के मरने के बाद क्या कसीनो उनका बेटा संभालेगा, ये सब उलझन में अगले दिन एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बिठाई जाती है और ये फैसला किया जाता है कि कौन संभालेगा वो कसीनो। जहाँ गुरुंग ये बोलता है कि विकी इस लायक नहीं है कि वो कसीनो संभाले, वहाँ रेहाना आके उसका सपोर्ट करती है। वो बोलती है कि मैं संभालूँ इन कसीनो विकी के तौर पे, क्योंकि इस विल में लिखा हुआ है। और रिंजिन रेहाना की बहुत बेइज्जती करता है और ये बोलता है क्या एक नचनिया बताएगी कि हमें क्या करना है। वो रोती रोती जाती है और अगले दिन जैसे ही वो वापस आती है सबके सब शॉक हो जाते हैं। तब पता चलता है कि विक्की ने पावर ऑफ अटॉर्नी रेहाना के नाम कर दी है और अब वही कसीनो की मालिक है जब तक विक्की नहीं मर जाता। जिसने रेहाना के साथ मिलके मिस्टर मारवा को मरवाया था वो ये देख के चौंक जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। इतने में ही रेहाना पुलिस को बुला लेती है और रिंजिन को अरेस्ट करवा लेती है। रिंजिन फिर राम कमिश्नर के असिस्टेंट को बोलता है कि तुम्हारा और मेरा बॉस एक ही है और वो है कमिश्नर ही ये सब करवा रहा है। और वो ये बोलता है कि मेरे को तुम छोड़ दो और मैं रेहाना के खिलाफ सबूत लाऊंगा कि उसी ने मारा है मिस्टर मारवा को। दूसरी तरफ रेहाना और विक्की के बीच में संबंध बहुत ही गहरे होते जाते हैं। वो शादी तक करने की सोच लेते हैं कि एक दिन वापस विक्की पागल खाने जाता है और रेया को देखता है। रेहाना बार बार बोलती है कि रेया पागल नहीं है, वो किसी वजह से वहाँ पे रह रही है। पर विक्की को लगता है कि क्यों कोई वहाँ पे रहेगा जब उसको सारे ऐशो आराम अपने बंगले में मिल रहे हैं, और वो ये सब नकार देता है। कमीला फिर उसके बारे में आती है डांसर बन के और वो विक्की और उसका फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला रिश्ता बन जाता है। असल में कमीला को राम ने ही भेजा था विक्की को अलर्ट करने के लिए कि मिस्टर मारवा पे कोई हमला करने वाला है, पर उससे पहले मिस्टर मारवा खुद ही मर गए। फिर वो विक्की पे नज़र रखती है राम के कहने पे ये पता लगाने के लिए कि असली कातिल कौन है और कौन सबको मरवाना चाह रहा है। उसका शक जाता है रेहाना पे। जिनकी बाहर आने की खबर सुन के रेहाना जैसे घबरा ही जाती है और वो ये सोचती है कि जल्दी से जल्दी विक्की मारवा को ख़त्म करना पड़ेगा जिससे कसीनो हमारे नाम हो जाए। तो एक नकली पुलिस की गाड़ी मंगवाती है और आर्या के केस में विक्की को अरेस्ट करवा के लेके जाती है। कमीला ये सब देख लेती है और राम को इन्फॉर्म करती है और वो सही वक्त पे जाके विक्की को बचा लेते हैं। कि अगले दिन जैसे ही होश में आता है वो देखता है वहाँ देशमुख, राम और कमीला है और वो ये बोलते हैं कि वो पुलिस की गाड़ी नकली थी और तुम पे जिसने अटैक करवाया वो रेहाना है। वो इतना पागल होता है उसके प्यार में कि वो भरोसा करने को तैयार ही नहीं होता कि तब वो एक नंबर डायल करके देते हैं उस इंसान से जिसने विक्की को किडनैप किया था और वो नंबर लगता है रेहाना को। विक्की को भरोसा हो जाता है और अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। किसी ना किसी तरह उसको वो कसीनो हासिल करना है, इसलिए वो रिंजिन के साथ हाथ मिलाता है और वो सोचता है कि सबसे पहले हमको जाके मारना होगा गुरुंग को, क्योंकि इस सब के पीछे गुरुंग का भी बहुत बड़ा हाथ था। गुरुंग
गुरुंग के घर उसको ख़त्म करने जाते हैं और जैसे ही वापस लौटते हैं उनको मिलता है गुरुंग का बेटा। गुरुंग का बेटा वैसे तो उनके खिलाफ होता है, पर विकी बोलता है कि आज तक तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, पर मैं तुमको मौका दे रहा हूँ, मैं अपने कसीनो में एक शेयर दूंगा तुमको। और गुरुंग का बेटा भी उनके साथ मिल जाता है। ना को शक होता है कि कहीं ये विक्की मारवा ही नहीं जो सब करवा रहा है, कहीं वो मरा तो नहीं, क्योंकि उसकी डेड बॉडी नहीं मिली होती। कि फिर सबके सब एक खेल रचते हैं कि वो विक्की मारवा की बॉडी को लेके जाएंगे और उसी कफन में वो बहुत सारे हथियार भी लेके जाएंगे। ही वो कफन विक्की के घर के बाहर पहुंचता है, रेहाना बोलती है कि यहाँ से हमारे आदमी इसको अंदर लेके जाएंगे और राम को बोलती है तुम्हारे आदमी नहीं, पर राम आर्ग्यू करता है और बोलता है नहीं, हमारे आदमी अंदर लेके जाएंगे, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है, और वो अलाउ कर देती है। वो जैसे ही अंदर लेके जाते हैं और रखते हैं, रेहाना बोलती है कि मेरे को पता है विक्की कि तुम जिंदा हो, सो कम ऑन एंड गेट अप। विक्की उठता है सारे हथियार लेके और सबको मारने लग जाता है और फिर सब मर जाते हैं। बचते हैं तो विक्की के साथी, और रेहाना और विक्की एक दूसरे को गन पॉइंट कर रहे होते हैं। विक्की एक गोली जैसे ही रेहाना पर चलाता है, पीछे से एक गोली उसके सर पे आके लगती है और वो गोली मारी होती है रेया मारवा ने। जी हाँ, विक्की की बहन ने। आखिर क्यों किया रेया ने ऐसा? आखिर पागल बनने का नाटक क्यों किया उसने? अपने ही भाई को क्यों मारा उसने? ये सब जानने के लिए जाके फटाफट से देखिए Z5 पे कसीनो, माय गेम माय रूल्स। द कसीनो में मिस्टर मारवा का रोल निभाया सुधांशु पांडे ने, रेहाना का रोल निभाया मंदना करीमी ने, मेयर का रोल निभाया राजेश खट्टर ने, विक्की मारवा का रोल निभाया हमारी जाने मानी टेलीविज़न इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार करणवीर बोहरा ने, इंद्रिता राय ने निभाया है रोल कमीला का, रेया मारवा का रोल निभाया है पूजा बैनर्जी ने, राम का रोल निभाया है धनवीर ने, रूप मारवा का रोल निभाया है गुनगुन उपरारी ने, कमिश्नर का रोल निभाया है मिक्की महिजा ने, और रिंजन का रोल निभाया है मंत्रा ने। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है हार्दिक गुज्जर ने, म्यूज़िक दिया है प्रसाद शास्त्री ने, सिनेमेटोग्राफी की है मधु वनियर ने, और राइटर हैं इसे गिरीश धमीजा और दीपक पछोरी। ये थी द कसीनो की पूरी स्टोरी। आखिर क्यों मारा रेया ने अपने खुद के भाई को? जानने के लिए जाइए और देखिए Z5 पे द कसीनो, और हमको बताइए कि क्या मकसद था उसका उसके पीछे। मैं वापस आऊँगी एक नई अतरंगी कहानी लेके। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा अपडेट रहना पसंद करते हैं, फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्रियों से लेकर आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टोरी राइटर और सिंगर आदि फिल्म निर्माण से जुड़े हुए लोगों के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.indianfilmhistory.com। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।